नमस्कार दोस्तों, आज मैं तारीफ करूंगा दिल्ली से छपने वाले इन 1 दर्जन अखबारों में से 2 अखबार की। वो 2 अखबार जिन्होंने कम से कम संपादकीय लिखकर यूपी में जिस ढंग से बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर से जिस ढंग से घरों को रौंदा जा रहा है, जिस ढंग से धर्म विशेष के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, जिस ढंग से इंसाफ का इंतजार किए बगैर कायदे कानून को कुचलते हुए, बुलडोजर के पहियों से रौंदते हुए, अदालती कार्रवाई का इंतजार किए बगैर अदालती फैसले से पहले बुलडोजर से फैसला सुनाया जा रहा है। कम से कम 2 अखबार तो ऐसे निकले जिन्होंने आज संपादकीय लिखा और लिखकर कहा कि यह गलत है, यह संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है, यह गैर कानूनी है। और एक अखबार ने साफ साफ कहा है कि अदालतें कब तक मौन रहेगी। क्या ऊंची अदालतें, सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट चुपचाप तमाशबीन रहेगा, सदमे में रहेगा या घबरा कर देखता रहेगा और यूं बुलडोजर से घरों को रौंदा जाता रहेगा? आप सबको पता है कि प्रयागराज में क्या हुआ। मैंने भी परसों के वीडियो में सवाल उठाया था और पहले भी उठाता रहा हूं कि क्या माय लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज देख नहीं रहे कि किस तरह से बुलडोजर चल रहा है, किस तरह से हिरासतों में हंटर चल रहे हैं और किस तरह से इंसाफ को बुलडोजर के पहियों के नीचे रौंदा जा रहा है। या कहें तो बुलडोजर के पहियों से मकान को, किसी की इमारत को, किसी के घर को, किसी के आशियाने को रौंद कर कहा जा रहा है कि हमने फैसला कर दिया, हमने इंसाफ कर दिया। 2 अखबार जिन्होंने आज इस पर संपादकीय लिखा है, उस संपादकीय में क्या लिखा है उसका जिक्र करने से पहले आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व सीजेआई गोविंद माथुर ने परसों ही कहा था कि यह कार्रवाई गैर कानूनी है और खास तौर से इसलिए कि अगर पुलिस के मुताबिक इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो हुआ उपद्रव या दंगा, उसके अगर आरोपी जावेद मोहम्मद है तो वो मकान जो उनकी पत्नी प्रवीण फातिमा के नाम है, 20 साल से है, हाउस टैक्स प्रवीण फातिमा के नाम जाता है, रसीदें उनके नाम से कटती है, पानी का टैक्स प्रवीण फातिमा के नाम से कटता है। फिर जावेद मोहम्मद की सजा, अगर वो आरोपी है तो उनकी पत्नी के नाम से उस मकान को बुलडोज करके क्यों दिया गया और सजा देने का अधिकार क्या बुलडोजर को है? क्या बाबा बुलडोजर के नाम से खुद को प्रचारित करके खुश होने वाले योगी आदित्यनाथ को है या जिले के एसपी और डीएम को है? ऐसे सवालों के साथ इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक खबर भी छापी है। इस खबर में इंडियन एक्सप्रेस ने वही कहा है जिसका जिक्र कल मैंने अपने वीडियो में किया था। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर में कहा, उसके बाद मैं बताता हूं संपादकीय। और सवाल आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से है, कब तक तमाशबीन बने रहेंगे? संविधान के और कानून के कस्टोडियन जज हैं, न्यायमूर्ति हैं, उनसे तो उम्मीद है, लेकिन नाउमीदी की रोशनी दिखने लगती है जब 48 घंटे बीत जाने के बाद कुछ होता नहीं है। अदालतों की चुप्पी, चाहे खरगोन में जिस ढंग से बुलडोज किया गया घरों को, चाहे जहांगीरपुरी में अदालतों में सुनवाई की लंबी तारीखें और उसके बाद चुप्पी। इस पर संपादकीय लिखा गया है। लेकिन खबर क्या है? खबर यह है, इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पेज पे छापा है, प्रयागराज डिमोलिशन रिकॉर्ड शो वाइफ ऑफ एक्टिविस्ट इज ऑनर पेड वाटर बिल एंड टैक्स। और इस खबर में एक्सप्रेस ने यही बताया है कि जो घर है जिसे बुलडोज कर दिया गया, वो आशियाना जो प्रवीण फातिमा के नाम था, जहां उनकी 2 बेटियां भी रहती थी, जो 20 साल से उनके नाम से था, जो प्रवीण फातिमा के पिता ने उन्हें तोहफे में जो जमीन दी थी, उसे बुलडोज किया गया। उसकी हकीकत क्या है और इसका जवाब कौन देगा? खबर में वही बताया गया है कि जल कल विभाग जो प्रयागराज का है, 8 फरवरी को एक पानी का बिल था जिसका भुगतान 4,578 का किया गया। उस भुगतान की जो रसीद है उसमें प्रवीण फातिमा का नाम है, सरकारी रसीद। दूसरी रसीद 28 जनवरी का एक सर्टिफिकेट है जो प्रयागराज नगर निगम का है, जिसमें कहा गया कि हाउस नंबर 39C/2A/1 पर 2020-21 का कोई भी टैक्स बकाया नहीं है, पूरा बकाया भुगतान किया जा चुका है हाउस टैक्स का, और सर्टिफिकेट प्रवीण फातिमा के नाम
लेकिन अब वो मकान तो बुलडोज हो गया, क्योंकि जिसे पकड़ा उसे मास्टरमाइंड घोषित किया, एक रात पहले नोटिस दिया और 24 घंटे के भीतर रविवार को छुट्टी के दिन बुलडोज इसलिए किया गया ताकि अदालत के दरवाजे तक भी कोई पहुंच न पाए। यही एक्सप्रेस ने लिखा है और यही सवाल उठाया है, सिर्फ एक दिन के नोटिस पर उस मकान को क्यों तोड़ा गया, जो मकान दरअसल जावेद मोहम्मद के नाम से था भी नहीं। नोटिस चिपका दिया गया एक रात पहले जावेद मोहम्मद के नाम उस मकान पर, जो दरअसल परवीन फातिमा के नाम था। ये एक्सप्रेस ने लिखा है। लेकिन अब आते हैं संपादकीय पर, और यह भी सवाल कि दर्जन भर अखबारों में 2 ही अखबार ने अंग्रेजी, जिससे मुझे उम्मीद भी थी, मैं ये कहूंगा मुझे परसों शाम से उम्मीद थी कि अगर इस पर संपादकीय को दिल्ली का अखबार लिखेगा तो इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया या टेलीग्राफ कोलकाता। यह अलग बात है कि टाइम्स ऑफ इंडिया घराने का ही टाइम्स नाउ और नवभारत टाइम्स चैनल जहर बोने का काम करते हैं। उस नुपुर शर्मा ने टाइम्स नाउ चैनल पर भी जहरीली बातें की थी। उसी चैनल पर जो नुपुर शर्मा ने बोला, उसी से देश और दुनिया में विवाद और बवाल है। चैनल एक तरफ चलता है, अखबार दूसरी तरफ चलता है। यह सवाल अपनी जगह कायम है। लेकिन फिलहाल बात उस संपादकीय की जो संपादकीय आज लिखा गया है। एक्सप्रेस के एडिटोरियल में लिखा है, स्क्रीन पर एडिटोरियल का हिस्सा आपको लगा रहा हूं। एक्सप्रेस ने अपने एडिटोरियल में लिखा है, जिसका हिंदी तर्जुमा मैं बता रहा हूं। और इस तरह के संपादकीय के बाद भी, इस तरह के प्रतिरोध के बाद भी, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान नहीं लिया जाता है तो नाउम्मीदी बढ़ेगी माय लॉर्ड। एक्सप्रेस ने लिखा है, यूपी सरकार में विरोध प्रदर्शन करने वालों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जिस ढंग से बुलडोजर चल रहा है, उससे साफ है कि एक संप्रदाय को टारगेट किया जा रहा है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कायदे कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। यह संपादकीय है इंडियन एक्सप्रेस का, आप स्क्रीन पर संपादकीय देख रहे हैं, उसका हिंदी तर्जुमा मैं बता रहा हूं। प्रयागराज में जिस ढंग से एक दिन के नोटिस पर मोहम्मद जावेद का मकान बुलडोज किया गया, यह आरोप लगाकर कि वो 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हिंसा में शामिल थे, साफ तौर पर एक अनैतिक और घटिया पैटर्न देखने को मिल रहा है। यूपी में एक ऐसा इकोसिस्टम जहां नगर निगम और प्राधिकरण के कानूनों का खुलेआम उल्लंघन होना आम बात है, वहां बुलडोजर का इस्तेमाल सेलेक्टिव तरीके से हो रहा है। यह इंडियन एक्सप्रेस लिखता है और यह बात मैं बार बार बोल रहा हूं। लेकिन चलो, अखबार ने लिखा तो सही। जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व सीजेआई गोविंद माथुर ने भी कहा कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। योगी को बुलडोजर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। यूपी सरकार की निर्मम बुलडोजर पॉलिसी जिस ढंग से इजहार कर रही है, इसका असर अब दिल्ली और एमपी तक भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में और इलाहाबाद हाईकोर्ट में से चुनौती दी गई है और कहा गया है कि कायदे कानून का उल्लंघन है और मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। लेकिन तीनों अदालतों में मामला अभी ठंडे बस्ते में है। यही सवाल है कि अदालतें कब जगेंगी, जज साहब को कब दिखेगा कि नाइंसाफी हो रही है। जो फैसला जज साहब को करना चाहिए, वो फैसला योगी का बुलडोजर कर रहा है। अदालतों में मामला अभी ठंडे बस्ते में है। चिंताजनक बात है कि संविधान से चलने वाले लोकतांत्रिक देश में हिंसात्मक ढंग से बुलडोजर से सब कुछ कुचला जा रहा है। डीएम और एसपी जज और ज्यूरी बने हैं और अपने आकाओं के निर्देश का आंख मूंद कर पालन कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस डीएम और एसपी का जिक्र कर रहा है। इसका मतलब है, वो वीडियो आपने देखा होगा कि प्रयागराज में जावेद मोहम्मद को आरोपी घोषित करके उनकी पत्नी परवीन फातिमा के नाम से जो मकान था उसे जमींदोज करने के बाद, मकान को मलबे में तब्दील करने के बाद मुआयना करने के लिए वहां डीएमएसपी गए थे कि कुछ बचा तो नहीं, कुछ सलामत तो नहीं है, कोई हिस्सा, दीवार, कोई दरवाजा, कोई खड़ा तो नहीं है, सब पूरी तरह ध्वस्त हुआ या नहीं, सब पूरी तरह मलबा बना या नहीं। डीएम और एसपी मुआयना कर रहे थे। यह लानत मलामत उन्हें भी की गई कि एक आईएएस अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी, उसके भीतर कायदे कानून को लेकर कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। उसकी क्या ट्रेनिंग हुई है? क्या अपने आकाओं के निर्देश पर ऐसे किसी का घर बुलडोज कर देगा? किसी अदालत के फैसले से पहले किसी को आरोपी घोषित कर देगा? एक रात में नोटिस के बाद सैकड़ों पुलिस वालों की मौजूदगी में सब होगा और तमाशा देखने जाएंगे कि सब ठीक से हुआ या नहीं। यही एक्सप्रेस ने इशारों में लिखा है। उसके बाद दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादकीय, इसे भी गौर से सुनिए। और इस संपादकीय में टाइम्स ऑफ इंडिया ने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट
और अदालतों की तरफ इशारा किया है और अपील भी की है कि आप चुप्पी तोड़िए, स्वतः संज्ञान लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो संपादकीय है उसका शीर्षक है सिस्टम बुलडेज्ड। सिस्टम बुलडेज्ड, बुलडोजर को बुलडेज्ड किया। डेज्ड का मतलब सदमा, घबरा जाना, इस तरह का कुछ मतलब होता है। और इसी में जो हेडिंग है उसी में लिखा है, एज बुलडोजर्स रोल ऑन हायर कोर्ट्स ऑलमोस्ट सीम टू बी इन ए डेज, दे मस्ट रेस्पॉन्ड। जो ऊंची अदालतें हैं उन्हें रेस्पॉन्ड करना चाहिए जिस ढंग से बुलडोजर चल रहा है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय का भी मैं हिंदी तर्जुमा जो मैंने किया है वो आपको संक्षिप्त है, वो मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद हम और आप उम्मीद करिए कि माय लॉर्ड अदालतों के जज स्वतः संज्ञान लेते हुए बाबा के उस बुलडोजर को रोकेंगे जो भारत की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, जो अदालत के होने पर सवाल उठा रहा है, जो अदालत से इंसाफ होना चाहिए वो इंसाफ बाबा का बुलडोजर दे रहा है, जो दरअसल सरासर नाइंसाफी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, बुलडोजर चल रहा है और ऊंची अदालतें तमाशबीन हैं या सदमे में हैं और इस पर उन्हें इस पर रेस्पॉन्ड करना चाहिए। हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं, संपादकीय स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बुलडोजर देश में संवैधानिक अधिकारों को चुनौती दे रहा है, लेकिन ऊंची अदालतें रेस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो सदमे में है या घबराई हुई है, डेज्ड। ऐसे वक्त में जब सरकारी तंत्र असंवैधानिक तरीके से बल प्रयोग कर रहा है, यूपी, एमपी, गुजरात, असम और त्रिपुरा के साथ साथ अब दिल्ली की सिविक बॉडीज भी बुलडोजर क्लब में शामिल हो चुकी है। मौलिक अधिकारों का खुलेआम हनन हो रहा है, लेकिन न्याय का पहिया बुलडोजर के पहिए से बहुत धीमे चल रहा है। न्याय का पहिया धीमे चल रहा है, बुलडोजर का पहिया तेज चल रहा है। यही टाइम्स ऑफ इंडिया के लिखने का आशय है। उम्मीद है कि अदालतें स्वतः संज्ञान लेगी। आगे है, एमपी हाईकोर्ट ने खरगोन मामले में सरकार को नोटिस दिया, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख अगस्त तय है। जून, जुलाई, अगस्त। अदालतों को ऐसे मामलों में अर्जेंसी दिखानी चाहिए। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अपराध तय करना और सजा देना कोर्ट की ड्यूटी है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ही आज स्टेक पर है। यह टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादकीय है। प्रयागराज में जावेद मोहम्मद को आरोपी घोषित कर उनकी पत्नी के नाम से जो मकान था उसे तोड़ दिया गया। यह बुलडोजर एक्शन का सबसे बुरी मिसाल है। कलेक्टिव पनिशमेंट का मध्यकालीन तरीका आज नहीं चल सकता। यह नहीं हो सकता है कि अगर आपके हिसाब से जावेद मोहम्मद आरोपी है, मास्टरमाइंड है, उसके खिलाफ सबूत हैं, अगर वो दंगाई हैं, तो अदालत सजा दे। उसकी एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया अदालत में पूरी होगी, उसकी गवाही होगी, तारीखें पड़ेगी, चार्जशीट होगी और आखिर में फैसला होगा। लेकिन कलेक्टिव पनिशमेंट, मकान उनकी पत्नी का नाम, उनकी 2 बेटियां, उस घर से उनका 20 साल पुराना रिश्ता, वो घर 20 साल से था, अचानक इल्लीगल घोषित होता है क्योंकि उनकी बेटी और वो सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ आंदोलन में शामिल होते हैं। और अगर उसका कुछ हिस्सा बिना नक्शे के बना, तो उसकी प्रक्रिया, उसको कितने दिन का नोटिस मिलना चाहिए, 15 दिन की मियाद तय होनी चाहिए, 1 रात पहले नोटिस और मकान बुलडोज किया जाना। आरोपी जावेद मोहम्मद मकान प्रवीण फातिमा का बार बार जोर देकर इस पर बात कर रहा हूं और इसी तरह से इसको सुना और समझा जाना चाहिए। इसी में टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, ऊंची अदालतों की जिम्मेदारी है कि बुलडोजर जस्टिस को रोके और न्यायिक बैरियर स्थापित करे। कोई सीएम या नगर निगम जजों को डिफाई नहीं कर सकता अगर कोई मजबूती से दखल दे, वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले में दिया। उसका जिक्र टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया था। आपको पता होगा कि लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, अजय मिश्र टेनी के बेटे को बचाने की कोशिशें हुई। पुलिस ने ढीला ढाला रवैया अख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी का गठन हुआ, वो सलाखों के पीछे गया। फिर उसे जमानत मिली हाई कोर्ट से, लेकिन फिर जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। बार बार यूपी सरकार को फटकार लगी, बार बार यूपी सरकार की जांच पर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया और वो शख्स सलाखों के पीछे है, उसी का जिक्र कर रहा है। क्यों नहीं इस तरह से बुलडोजर के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त निर्देश देता है, एक दिशा तय करता है कि बुलडोजर से जस्टिस नहीं हो सकता। ये बुलडोजर रिपब्लिक नहीं है।
यहां कानून की किताबें हैं, आईपीसी की धाराएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से मुल्क चलता है, बुलडोजर से नहीं। यही टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है। राज्य सरकार के अधिकारी बीते कुछ सप्ताह से बुलडोजर चलाकर रूल ऑफ लॉ पर गंभीर सवाल पैदा कर रहे हैं। यह तो टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है, और वो सवाल है जो हम सब लोग लगातार उठा रहे हैं, बदले में गालियां खा रहे हैं। कई बार इशारों में धमकियां होती हैं, गालियां ऐसी होती है कि कमेंट को पढ़ने लगे अगर तो विचलित हो सकते हैं। आपके परिवार को लेकर, आपके बच्चों को लेकर, आपके माता पिता को लेकर किसी को छोड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि वो जमात देश में बन गई है, बड़ी जमात है, जो मान रही है कि सही है, यही तरीका है, ऐसे ही कुचला जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें नफरत है एक धर्म विशेष से। उन्हें मुसलमानों के प्रति उनके भीतर हिंसात्मक प्रवृत्ति इतनी तेजी से बढ़ी है कि उन्हें लगता है जो भी हो रहा है सही हो रहा है। और तभी ट्विटर पर योगी रॉक्स ट्रेंड कराया जाता है। ऐसे ऐसे योगी के सम्मान में ऐसे ऐसे ग्राफिक प्लेट बनते हैं जो ट्विटर पर लिखे जा रहे हैं। पत्थर पूजने से भोले बाबा मिलते हैं और पत्थर फेंकने से बुलडोजर बाबा मिलते हैं। इस तरह से स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। योगी की शान में, योगी को महान बनाते हुए बुलडोजर बाबा तो पहले कह दिया गया। 2021 का चुनाव, 22 का चुनाव बुलडोजर के नाम पर बुलडोजर बाबा घोषित करके अभी मार्च में जो चुनाव हुआ, फरवरी में, उसी तरह से उन्हें प्रचारित किया गया। लेकिन अब सबका साथ सबका इलाज, और इलाज बुलडोजर से होगा। इसी तरह से बुलडोजर की पॉलिसी को, बुलडोजर एक्शन को जस्टिफाई किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, बुलडोजर रुकेगा नहीं। और ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग जश्न मना रहे हैं, खुश हैं। मीडिया के लोग उसमें शामिल हैं। मीडिया के वो लोग, जिस दिन बुलडोजर चल रहा था उस दिन एक पोस्टर मिला था उसके घर के बाहर, घर से। उस पोस्टर को दिखाकर बार बार कह रहे थे कि कैसे ये देश विरोधी पोस्टर उसके घर से मिला। पोस्टर में जो लिखा था वही शब्द कल मैंने ट्विटर पर लिखा था, वही शब्द महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने कभी लिखा था 2020 में, कंगना के घर के गिरने पर। लेकिन दौर ऐसा है, नफरत का दौर, हिंसा का दौर, संविधान को किनारे रखकर फैसले का दौर, ऑन द स्पॉट सब कुछ तय करने का दौर। क्योंकि सत्ता जिनकी है वो ऐसे ही सरकारें चलाना चाहते हैं। लेकिन हम और आप नागरिक के तौर पर अगर सजग रहें, सतर्क रहें, अपनी आवाज बुलंद करें और इस ट्रैप में न पड़े जो ट्रैप व्हाट्सएप के जरिए, संदेशों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हमारे और आपके घरों तक भेजा जा रहा है। ट्रैप बनाकर उसको पढ़ते हैं, आपके जहन में लगता है कि सही में जो हुआ सही हुआ, और तब उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। देश उस दिशा में जा रहा है जहां अगर इसी तरह से साल, 2 साल, 5 साल अगर स्थितियां नहीं सुधरी, अगर सरकारें नहीं सुधरी, अगर यही तरीका अख्तियार किया जाता रहा तो क्या होगा, कहना मुश्किल है। फिलहाल उम्मीद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से है, जजों से है, अखबार को भी उम्मीद है, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार को, संपादकीय लिखने वालों को, और मुझे भी उम्मीद है, और इस देश के हर नागरिक को उम्मीद करनी चाहिए कि शायद जज साहब, माय लॉर्ड ध्यान देंगे और ये बुलडोजर का पहिया रुकेगा। ऐसे किसी के आशियाने को नहीं कुचलेगा जब तक उसके खिलाफ आरोप अदालतों में साबित न हो जाए, और ये सजा अदालत दे सकती है, कोर्ट दे सकता है। ये सजा योगी का बुलडोजर नहीं।